विजय जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। लेकिन सवाल हमारा यही है कि जयराम महतो को गालीबाज विधायक कहा जा रहा है और उनके ऑडियो जो वायरल हुआ है पुलिसकर्मी के साथ, इसके बाद पुलिसकर्मियों ने काम बंद करने की चेतावनी दे डाली है। विजय जी, देखिए, दो तीन चीजें हैं रेखा जी कि जिन परिस्थितियों में ये घटना घटी है उस परिस्थिति को भी ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए कि कोई चुना हुआ जनप्रतिनिधि अगर किसी थाने फोन करता हो और अगर किसी बात को लेकर अगर आग्रह करता हो और थाने में प्रस्थापित अगर कोई अधिकारी अगर उसकी अवहेलना करता हो, अनादर करता हो और उल्टे जिस बात के लिए आग्रह किया गया हो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के और भी कार्रवाई कर दी जाती है, ये अनएक्सेप्टेबल है। बट मैं इतना जरूर मानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ है वो अनफॉर्चुनेट था, नहीं होना चाहिए, जरूर इस चीज को कहता हूँ। बट किसी पुजारी को गाली नहीं दी गई है। आए दिन जो आम लोगों के जिस ढंग की थाने में अभद्रता होती है, गाली गलौज होती है, आप सोशल मीडिया उठा करके देखिए इसी घटना को लेकर के कि क्या रिएक्शन है आम लोगों का। मैं अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं की बात नहीं करता हूँ, आम सिविलियन है, क्या कह रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के। लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए था और संसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। विज्ञान की एक स्थिति है कि जब व्यक्ति गुस्से में हो, उत्तेजना हो, तो इस तरह की चीजें होती है। पार्टी की ओर से मैं खेद प्रकट करता हूँ, यह ऐसा नहीं होता। और जिस तरह का रिएक्शन वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी दे रहे हैं, मेरा उनसे आग्रह होगा कि वो काम बंद करना, काम नहीं करना या किसी जनप्रतिनिधि का सामूहिक रूप से मतलब विरोध करना, ये नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं, पर्सन टू पर्सन होना चाहिए। अगर विधायक जी ने अगर थाना प्रभारी के साथ अगर अभद्रता की हो, तो अगर अपशब्द अगर कहे भी हैं, तो ये दो लोगों की बातें हैं। लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि ये पहले से सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। जब विधायक जी ने किसी की पैरवी की है, भले वो दोषी ही रहा हो, तो उस व्यक्ति के साथ कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, उनको चाहिए। कोर्ट में मामले को देखा जाता है कि क्या सही था और क्या गलत था, लेकिन आप थाने को कोर्ट से जी विजय फैसला जी, एक करेंगे सवाल क्या? रहेगा। चूंकि आप कह रहे हैं कि विधायक जी ने थाना प्रभारी को फोन करके निवेदन किया था इससे पहले कार्य करने को लेकर के, और कार्य जब नहीं हुआ तो वो इतने ज्यादा आक्रोशित हो गए। लेकिन आक्रोश इस कदर मैं विजय आपको जी की जिस मुद्दे को लेकर के, रेखा जी सुन लीजिए, जिस मुद्दे को लेकर के इतना बड़ा बवाल हुआ है, मैं आपको मुद्दा ही बता देता हूँ। अगर कोई कार्यकर्ता गलती से अगर कोई मुहर अगर बनाता है जो उसको नहीं करना चाहिए था, मैं कह रहा हूँ कि उसको नहीं करना चाहिए था और कंप्लेन हुआ और उसको थाने में पुलिस लेकर के गई है, तो आप विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे या उसकी पिटाई करेंगे? आपको पिटाई नहीं करना है, आप उसको चालान कीजिए, मामला कोर्ट में जाएगा, वहां देखा जाएगा क्या होगा और क्या नहीं होगा। लेकिन आप अगर थानों को कोर्ट में तब्दील करेंगे, पुलिस पदाधिकारी अगर जज बनकर किसी मामले पर अगर डंडों के जोर पर अगर फैसला करेंगे, तो फिर न्याय कहाँ रह जाएगा, फिर संविधान की मर्यादा कहाँ है? और आप आज जो मीडिया में चल रहा है कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि ने गाली गलौज किया, तो उन्होंने किसी पुजारी को गाली दिया है क्या? आप सोशल मीडिया उठाइए और जिस ढंग से लोगों का रिएक्शन है कि पुलिस प्रशासन के जो लोग आम सिविलियन के साथ जिस ढंग का व्यवहार करते हैं, क्या वो उचित है क्या? रोज गाली गलौज होता है, एक आम आदमी प्रताड़ित होता है थानों में। विजय जी, मैं उन सब चीजों पे आपकी जाना नहीं बात चाहता जनता कि की क्या सही दृष्टि और से क्या सही गलत है। है, मैंने कहा सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर पुलिसकर्मी आम जनता को गाली देंगे तो क्या जनप्रतिनिधि भी पुलिस वाले को गाली देंगे? फिर दोनों में अंतर क्या रहा? अनफॉर्चुनेट है, मैं पार्टी की ओर से खेद प्रकट करता हूं। मैंने कहा कि भाई ये गलत हुआ, नहीं होता। व्यक्ति जब गुस्से में हो तो बचनाएं हो सकती है, गाली गलौज तो एक मामूली सा चीज है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि मर्यादा रखनी चाहिए थी, लेकिन जिसके खिलाफ ये मर्यादा तोड़ी गई है, आप देखिए कि थानों में रोज मर्यादाओं को तोड़ा जाता है, रोज इस तरह की होती है, लेकिन उसका प्रत्युत्तर ये नहीं है। ये आप इस चीज को ऐसे भी देख सकते हैं कि एक स्थिति ऐसी बनी कि थाने में जिस बात के लिए उन्होंने कहा कि भाई आप उसको प्रताड़ित ना करें, बाद में जानकारी मिली कि उसको और प्रताड़ित किया गया है, तो कोई भी गुस्से में आ जाएगा। और ये गुस्से का प्रकटीकरण है, लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, मैं उन शब्दों के लिए खेद प्रकट करता हूँ। मैंने कहा आपसे कि जो कुछ भी हुआ है नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी चलिए, रेखा आपकी जी, ओर से
आपकी ओर से तो भले खेद प्रकट किया जा रहा, लेकिन हर तरफ सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने इस ऑडियो में एक धमकी भी दी है और कहा है कि सत्ता बदलने पर इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। यानी कि जेएलके के नेता यह मान रहे हैं कि आने वाले समय में वो सत्ता में आएंगे और ऐसे अधिकारी जो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं उन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। विजय जी, आप इसको ऐसे क्यों नहीं देखते हैं रेखा जी कि किसी पार्टी विशेष या किसी दूसरे नेता के दबाव में आकर के पदाधिकारी काम करते हैं? आपको पता है, आप मीडिया के अंदर हैं और आप रोज इन सब चीजों से होती है। आपको पता है कि ब्लॉक के अंदर और थानों के अंदर जो पदाधिकारी बैठे होते हैं वो मौजूदा सरकार के एजेंट के रूप में कभी-कभी काम करते हैं। मैं सारे पदाधिकारियों की बात नहीं करता हूँ। आधे पदाधिकारी निश्चित तौर पर ईमानदारी से निष्ठा को ध्यान में रख करके अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते, लेकिन कुछ लोग जो सत्ता पोषित पदाधिकारी हैं वो तो इस तरह का ही अवहेलना तो करते हैं। वो किसी से गाइड होते हैं। अगर वो किसी से गाइड नहीं हो रहा है पदाधिकारी तो ऑडियो को रिकॉर्ड क्यों किया गया? अगर व्हाट्सएप कॉल किया गया था तो व्हाट्सएप कॉल ऑटो रिकॉर्ड नहीं होता है, दूसरे फोन का इस्तेमाल किया गया है ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। इसका मतलब यह है कि पहले से पदाधिकारी को पता था कि इस पूरे मामले में उसको क्या करना है, लेकिन पर्दे के पीछे से कुछ लोग इसको गाइड कर रहे हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो अनफॉर्चुनेट है। चलिए, आप मान रहे हैं गलतियां, आपको भी पता है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब जेएलके के किसी नेता का इस तरीके से ऑडियो वायरल हुआ है। आपने भी माना है कि ये व्हाट्सएप का ऑडियो कॉल था और अलग से रिकॉर्ड किया गया है। तो जब इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है तो पहले से ही आपके नेता क्यों नहीं सतर्क रहते हैं? जो अपशब्द का वो इस्तेमाल करते हैं उससे उनकी जो छवि लोगों के सामने बनती है वो सवालों के घेरे में लगती है। रेखा जी, आप जो बोल रही है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप जो बोल रही है वो एकदम सही है, बट मैं कह रहा हूं कि किन परिस्थितियों में ये सब कुछ हुआ था। फिर भी मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जो परिस्थिति उत्पन्न हुई और उसके कारण जो इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ और जो प्रकटी है रेखा जी, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर कोई पुलिस पदाधिकारी किसी सम्मानित विधायक की बातों को नहीं मानता है, मान लीजिए कि किसी को थाने में लाके प्रताड़ित किया जाता है और अगर विधायक बोलते हैं कि भाई उसको आप प्रताड़ित मत कीजिए, आप विधि सम्मत काम कीजिए, तो उल्टे फोन रखने के बाद उसको और प्रताड़ित किया जाता है जिसकी सूचना विधायक जी को मिलती है। तो कोई भी व्यक्ति गुस्से में आ सकता है, किसी का भी आपक हो सकता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि मैं उन शब्दों को जस्टिफाई नहीं करता, नहीं करना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जयराम महतो गलत है। इसका ये मतलब नहीं, कोई व्यक्ति मान लीजिए जब वो किसी गरीब मजलूम को और जरूरतमंद को जब वो सहायता का जब चेक अपने सैलरी से काटते हैं, उस वक्त तो आप लोग इस सब को ग्लैमराइज नहीं करते। उस वक्त तो आप लोग नहीं बोलते कि जयराम महतो ने आज इतना अच्छा काम किया, ऐसे किया वैसे किया। लेकिन जब आज इस तरह की परिस्थिति बनी कि गुस्से में आकर के दो चार असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल अगर हो गया है बाई मिस्टेक, तो हमको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। और ये आप लोग का भी जो घेरने का तरीका है या जिस ढंग से प्रशासन के लोग अभी मोर्चाबंदी कर रहे हैं, हमको लग रहा है ये गलत है, नहीं होना चाहिए। उनको भी सामूहिक दायित्व का ध्यान रखना चाहिए, कर्तव्य बोध का ध्यान रखना चाहिए। इसको ऐसे भी देखना चाहिए कि एक ऐसे व्यक्ति की पैरवी की गई जिसको लेकर के कि थाना प्रभारी को थोड़ा असहजता महसूस हुई है, तो इससे निपटने का, इसको डील करने का दूसरा तरीका भी हो सकता था। वो न मानते विधायक जी की बातें, लेकिन उनका फोन रखने के बाद वो फिर से उसको प्रताड़ित किया। इसका ये मतलब है कि आप बायस्ड होकर के किसी के इशारे पर आप काम कर रहे हैं, तो ये स्वीकार्य नहीं है। आपको लॉफुल तरीके से काम करना चाहिए। ठीक है, आपने अगर किसी अपराध में अगर किसी को पकड़ा था तो आप उसको चालान, फैसला कोर्ट में होता। लेकिन आप डंडों के जरिए अगर थानों में अगर फैसला करेंगे तो किसी भी जनप्रतिनिधि का गुस्सा भड़केगा। तो वही हुआ है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि गाली गलौज नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल, देखिए विजय जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जेएलके के जो नेता हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और खुद जयराम महतो, वो जनता की आवाज बनते हैं, जनता के हित में बातें करते हैं, लेकिन उनकी थोड़ी सी लापरवाही जो है वो पूरी पार्टी की किरकिरी करती है और फिर आप लोगों को सामने आकर के माफी मांगनी पड़ती है विजय जी, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। देखिए, एक बात तो मैं कह रहा हूं कि हम लोगों ने तो पल्ला नहीं झाड़ा। हम लोगों ने तो ये तो नहीं कहा कि जो गाली दिया गया वो सही गाली दिया गया। लेकिन जितना जरूर हम लोग बोलना चाहते हैं कि किसी भी सभ्य व्यक्ति को, किसी मंदिर के पुजारी को गाली नहीं दी गई है। जिस व्यक्ति को गाली दी गई है, गाली देना उस व्यक्ति का
जो थाने में पदस्थापित है उसका रोजमर्रा का काम है, वो हमेशा आम आदमियों के साथ अभद्रता करता है। आप देखिए कि इसी वीडियो और इसी ऑडियो के वायरल होने के बाद पुलिस कर्मियों का कितना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो गाली गलौज कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि काउंटर रिटेलिएशन होना चाहिए या वाइसा वर्सा एक सिस्टम होना चाहिए जिसमें जैसे को तैसी की प्रकृति और प्रवृत्ति है। जरूर है कि जिस व्यक्ति ने साजिशन ऑडियो को रिकॉर्ड किया वो व्यक्ति कहीं से गाइड हो रहा था और उस व्यक्ति ने उसको वायरल किया, छवि खराब करने की कोशिश की। नहीं तो दो व्यक्तियों के बीच, ये तो निजता का भी हनन है, ये तो दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत है, वो सोशल मीडिया पे वायरल कैसे है, इसका जवाब भी उसको देना चाहिए। अक्सर ही जब से जयराम महतो की राजनीति पारी की शुरुआत हुई है, ऑडियो का खेल उनके साथ अक्सर ही खेला जाता है विजय जी, लेकिन उसके बावजूद वो सतर्क नहीं रहते हैं और आए दिन उस पर खबरें जो है वो बन जाती है। देखिए रेखा जी, पहली बात तो ये कि उनकी व्यस्तता बहुत अधिक होती है और दिन भर के अंदर अगर वो 200-250 से अधिक कॉल वो रिसीव करते हैं, 500 कॉल वो रिसीव नहीं कर पाते हैं। उनका कार्यक्रम अगर 25 जगह का होता है तो वो 15-17 जगह जा पाते हैं, 10-5 जगह छूट जाता है। तो जिस अकेला जनप्रतिनिधि जो डुमरी का सम्मानित विधायक है, जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष है, उम्मीदों का बोझ इतना अधिक है कि व्यक्ति पूरा नहीं कर पाता है। और वैसे व्यक्ति की अगर इस तरह की मनोवृत्ति अगर एक समय ऐसी बनती है कि उसने किसी से कहा और बात नहीं मानी गई और उल्टे उसको और प्रताड़ित किया गया तो भड़कना लाजमी है। और जिस ढंग से जो प्रकटीकरण हुआ शब्दों का, मैं जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन ये गुस्से में आकर के सारी चीजें हुई है। मानव स्वभाव के, मानव प्रकृति के अंदर गुस्से का ये प्रकटीकरण है। शब्दों के चयन में निश्चित तौर पर आपा खोया, मैं मानता हूँ इन सब चीजों को पर प्रकट करता हूँ, लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि जिस व्यक्ति के खिलाफ ये सारी बातें हुई है वो भी दूध का धुला हुआ नहीं है। ठीक है, एक आखिरी सवाल विजय जी, जो पुलिस कर्मियों ने मांग की है, जिन्होंने अपने कार्य को त्यागने को लेकर के चेतावनी दी है, उनकी कुछ मांगे हैं। उनकी मुख्य मांगों में है कि जयराम महतो पर कानूनी कार्रवाई की जाए, जनप्रतिनिधि के इस आचरण को देखते हुए उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त की जाए। साथ ही पुलिस कर्मियों ने चेतावनी दी है कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी वो काम पर नहीं जाएंगे और इसी को लेकर के अब बैठकें चल रही है। बड़े पुलिसकर्मी हरकत में आ गए हैं, पुलिस लाइन पहुंच चुके हैं। देखिए, इस बारे में तो मैं दो बातें कहना चाहता हूं कि इसको लेकर एक एफआईआर दर्ज किया गया है जिसमें 2-3 धाराएं लगी हुई हैं और को लेकर के कंप्लेन किया है संबंधित थाना प्रभारी। तो जब एक बार एफआईआर हो गया तो ये मामला कानूनी हो गया है। अभी कोर्ट में हर चीज का फैसला होगा और कोर्ट को तय करना है कि क्या गलती रही है, नहीं रही है, क्या कुछ हुआ है इस पूरे मामले पर। काम नहीं करेंगे, ये सामूहिकता अगर ये लोग दिखा रहे हैं तो हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये कर्तव्यहीनता है। समाज के प्रति, आम जनों के प्रति पुलिस प्रशासन का भी एक दायित्व है। इस एक घटना को लेकर के अगर इस तरह की अगर सामूहिक फैसला अगर होता है तो ये अनफॉर्चुनेट है। धनबाद जिले के तमाम पुलिस पदाधिकारी को मेरे की तरफ से एक आग्रह होगा क्योंकि इसको दो के बीच की बातचीत को आप बातचीत माने और इस मामले पर जो एफआईआर हुआ है उस एफआईआर पर कोर्ट को फैसला करने दे, आप फैसला ना करें। और आप लोग जो ये कहने कर रहे हैं कि आप कामकाज नहीं करेंगे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा, ये अपराध, ये ठीक नहीं है। धनबाद की जनता है उसके प्रति आप इस घटना को लेकर के आप उनको प्रताड़ित न करें, धनबाद की जनता की आप सेवा करें। रही बात इस बात को लेकर के और इस घटना को लेकर के तो पार्टी की ओर से फिर से मैं खेद करता हूँ और मुझे लगता है कि इस पूरे मामले को दो व्यक्तियों के बीच का मामला समझ करके आप वहीं पर छोड़े। एफआईआर का मामला कोर्ट में तय होगा, लेकिन आप लोग जो ये मन बना रहे हैं कि आप एक सामूहिक पे जाएंगे या आप कामकाज नहीं, तो मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप इन सब चीजों पर आगे ना बढ़े, आप इस तरह का कोई कदम ना उठाएं कि धनबाद के जो आम जन है उनको परेशानी हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो विजय जी जो हैं उन्होंने जेल की तरफ से आकर के और जयराम महतो के इस बिहेवियर की वजह से खेद प्रकट किया है। साथ ही पुलिस कर्मियों से भी उन्होंने अपील की है कि वे अपने कार्य का बहिष्कार ना करें, चूंकि जनता की सेवा उनका एक प्रमुख विषय है, मुद्दा है और उनका कार्य है और उस कार्य से उन्हें भटकने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक अपील की है। अब देखने वाली बात होगी कि विजय जी की इस अपील का धनबाद के पुलिसकर्मियों पर कितना असर पड़ता है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।
देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।